भारत को अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। तालिबान रजीम के पास फितनल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा, नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र जरूरी है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। बाला कमांड की यकजहती के साथ साथ तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तकरीब फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती के मौके पर मुनाकिद की गई। GHQ में होने वाली तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज की जानिब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी अफसरान की शिरकत। एजाजी दस्ते की जानिब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को जनरल सलामी पेश की गई। पाक इंडोनेशिया के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना के सीनियर अरकान ने सदर को खुशामदीद कहा। इस्लामाबाद आमद पर इंडोनेशिया के सदर का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। 21 तोपों की सलामी पेश। मेहमान सदर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज शहीद आसिम मुनीर से भी मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए वसीउल बुनियाद एजेंडे पर तबादला ख्याल होगा। तजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, माहौलियाती तब्दीलियों, तालीम और सकाफत में ताउन के लिए नए मौके तलाश करने पर बातचीत होगी। अहम इलाकाई और आलमी मामलात पर इश्तराक कार बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी नियाज़ डॉक्टर के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी अमूर ढवियन को हिदायत की कि शोबा तिब में अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी फिशरीज की जानिब से सरमायाकारी के हवाले से मसाइल ख़त्म किए जाएँ। डॉक्टर्स के वफ़द के साथ मिलकर शोबा सेहत में सरमायाकारी का काबिल एतमाद रोड मैप बनाकर पेश करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने कागजात जमा नहीं कराया। दीगर उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिया। आबिद शेर अली के कागजात स्क्रूटनी में क्लियर हो गए। वज़ीर आज़म की आबिद शेर अली को सेनेटर बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, मुस्लिम लीग नून को अवामी खदमात की बुनियाद पर हर महाज पर फतह नसीब हो रही है। पंजाब में भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल खत्म। जरा के मुताबिक सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब रहे। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। बिलाल अकबर कहते हैं, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस को फिलहाल मुअत्तल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज जायज़, चलान की रकम ज्यादा है, हमसे गलती हुई। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए था। 1-2 हफ्ते में दोनों तरफ से कमेटी बनाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा किया था। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुल्कगीर पहिया जाम का ऐलान। कहते हैं, पंजाब हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। गाड़ियों के नाजायज चलान और मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया था। हमारे ड्राइवर्स को नाजायज गिरफ्तार किया गया। पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों ने राब्ता किया मगर मुतालबात नहीं माने। आज से मुकम्मल हड़ताल कर रहे। कराची समेत मुल्क भर में कहीं से कोई लोडिंग नहीं कर रहे। वफाकी, पंजाब और सिंध हुकूमतों की जानिब से मुतालबात मानने तक हड़ताल जारी रहेगी। उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरियों को मुश्किलात, दूसरे जिला को जाने वाले मुसाफिर परेशान। कहते हैं, हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफात में हम पिस रहे हैं। फौज के सरबराह पर तनकीद करने वाला मुंह तोड़ दिया जाएगा और वो जबान खींच ली जाएगी। इसका अमली मुजाहरा होगा। अडियाला के बाद तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। ऐसा हुआ तो वहां के कैदी को ऐसी जगह मुंतकिल किया जाएगा जहां वो महफूज रह सके। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की PTI के रवैये पर तनकीद। बोले, पेशावर का जलसा सिवाय गालिम गलोच और तनकीद के कुछ नहीं था। अवाम ने PTI के जलसे में उनका हाल देख लिया। इन्होंने साबित किया कि इन्हें जो कहा गया था ये असल में वो है। KP हुकूमत विफाक से ताबून नहीं करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगी। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा, आनी हाथों से निपटा जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, एक शख्स सजा याफ्ता है, अपनी सजा भुगतेगा। सूबाई हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद नहीं। अगर PTI मजबूर करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगी। अब लोगों ने फैसला करना है, सड़कों पर नहीं। हठधर्मी की रविश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो शख्स कहता था गवर्नर हाउस का पेट्रोल बंद कर दूंगा, आज वो कहाँ है?
पीटीआई चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास पीटीआई के बगैर ही चलाने का फैसला। अरकान की रिक्वेजिशन पर पीएसी का इजलास 11 दिसंबर को तलब। पीएसी के चेयरमैन जुनैद अकबर खान के इस्तीफे के बाद से मरकजी पीएसी के इजलास मुनाकिद नहीं हुए। ज़ेली कमेटियों के इजलास हो रहे। 11 दिसंबर के इजलास में पावर डिवीजन से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा।